हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए क्षेत्रमिति का अध्याय 15 त्रिभुज तथा चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा का हल करें। 15.2 में 21 का 1 सबसे पहला सवाल देखेंगे। 21 का 1, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई का मान कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि त्रिभुज के ऊंचाई का मान कितना होगा। समबाहु त्रिभुज है तो आप देखेंगे सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए। ये देखिए, ये मान लिया जाए समबाहु त्रिभुज ए बी सी। अब इसका प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसका हाइट निकालना है। ठीक है, इसको h बोलते हैं या ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई का एक सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। इसलिए ऊंचाई बराबर, इसका ऊंचाई का सूत्र है √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक भुजा। तो एक भुजा यानी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर रख देंगे। अब इसको अगर हम काटते हैं तो कट के आता है 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई ऑप्शन 2√3 का है क्या। यहाँ पे देखिए 2√3 डी नंबर में ऑप्शन दिया है, तो यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही निकल के आ गया है। तो ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 2√3 सेंटीमीटर। तो ये डी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखिए आगे शॉर्ट क्वेश्चन और भी है। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं में प्रत्येक भुजा a इकाई है तो त्रिभुज का परिसीमा कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, ये समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी, समकोण त्रिभुज बना। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक की लंबाई जो समान भुजा है, माने ये भुजा मान लीजिए कि इसके समान है। ठीक है, तो इसका लंबाई ए है, इसका भी लंबाई ए है। तो आप परिसीमा जब निकालेंगे तो ए सी भी तो चाहिए, ए सी हमें मालूम नहीं है। अब ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या है, ए बी बराबर ए इकाई मान लेते हैं, बी सी बराबर यहाँ पे आधार का काम करेगा, आधार बराबर बी सी बराबर कितना दिया है, ये भी ए दिया है। इसलिए कर्ण जो होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालेंगे तभी जा करके हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र क्या है, ए सी बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर अंडर रूट।
अब अगर हम इसका मान बैठाएं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, इसका मान बैठाएं तो 2a स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब इसमें बाहर निकाल लें a को तो a√2 आएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, इसको इकाई मान लेते हैं क्योंकि सब इकाई में है तो ये भी इकाई में होगा। तो चलिए इसको इकाई लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमको परिसीमा निकालना। तो AC भी निकल के आ गया, AC बराबर कितना निकल के आ गया यहाँ पर, इसलिए AC बराबर निकल के आ गया a√2। परिसीमा निकालने के लिए अब यहाँ पे देखिए, इसका हम परिसीमा निकालने जा रहे हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC का परिसीमा क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA बराबर क्या होगा, A प्लस A प्लस कितना आया था, a√2। A और A कितना आया, 2a प्लस a√2। अब अगर a कॉमन ले लिया जाए तो क्या आएगा, 2 प्लस √2, और a को कॉमन ले लीजिए, इकाई। अब आपको ये देखना होगा कि ये ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक नंबर में है 1 प्लस √2 a इकाई, नहीं होगा। बी नंबर में है 2 प्लस √2 a इकाई, यही हो जाए, होगा कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है, क्योंकि और किसी में देखिए इस तरह का ऑप्शन नहीं है जो हमें आया है, ये बी नंबर में ही है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, फिर हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिसीमा और ऊंचाई AS और H हो तो 2a/SH का मान निकालें। ठीक है, यहाँ क्या क्या दिया है सो देखिए, गिवन समबाहु त्रिभुज का, देखते जाइए, क्षेत्रफल क्षेत्रफल का क्या दिया है, a बराबर √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये हम लोगों को मालूम है, ये सूत्र है, इसको हम a मानते हैं। a हम नहीं मानते, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो a है। अच्छा, फिर समबाहु त्रिभुज का क्या दिया है, S दिया है, क्या, परिसीमा। हम लोग जानते हैं कि परिसीमा क्या होता है, 3 इंटू 1 भुजा, इसको हम भुजा ही लिख दें केवल। और क्या होता है, H समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई को क्या लिया है, H लिया, बहुत बढ़िया, हाइट। और ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, इसलिए हमें निकालना क्या है, यहाँ देखिए, इसलिए 2a/SH बराबर क्या होगा, 2 इंटू, अब a के जगह पे मान बैठा दीजिए, √3/4 गुना भुजा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखिए SH, तो S के जगह पे लिखिए 3 इंटू भुजा,
इंटू एच के जगह पे क्या लिखेंगे आप, √3/2 इंटू भुजा। अब इसको और आगे बढ़ाते जाइए, यहाँ पे देखिए 2 और 4 इसको काट सकते हैं, यहाँ पे कटने लग रहा था तो यहाँ भी काट देते, यहाँ नहीं कटेगा। अब ऊपर आ गया क्या क्या बोलिए, आ गया √3 इंटू भुजा का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया /2। और फिर एक बार डिवाइडेड हुआ ये वाला, और इसके भीतर में हुआ 3√3 और भुजा का स्क्वायर। डिवाइडेड बाय, अब आगे जब पढ़ेंगे तो √3 गुना भुजा का होल स्क्वायर /2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे आएगा 3√3 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखिए कटेगा क्या क्या, √2 कट गया, √2 कट गया, √3 कट गया, भुजा स्क्वायर कट गया। तो अब बचा क्या, जब सारा कट गया तो बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 1 बचा, तो क्या होगा 1/3 होगा। क्या 1/3 इस ऑप्शन में कहीं है क्या, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में क्या 1/3 कहीं है, देखिए 1 है, 1/2 है, 1/3 भी है, 1/4 भी है। तो 1/3 जो है यही क्या है आपका आंसर होगा, 1/3 क्या है इसका ऑप्शन हो गया। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है 4 नंबर का क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा में प्रत्येक की लंबाई 5 सेंटीमीटर और आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कि समान भुजा का लंबाई दे दिया है ABC, ये समान भुजा है, इसको A बोलते हैं, तो A बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये भी A होगा और ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। आधार कितना है 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में समान भुजा का प्रत्येक भुजा A बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार बराबर B बराबर 6 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है सूत्र, 1/2 इंटू बेस इंटू √A² माइनस B/2 का होल स्क्वायर। मान बैठाइए 1/2, B के जगह पे कितना बैठाएंगे 6, √A के जगह पे कितना बैठाएंगे 5, A के जगह पे 5, यहाँ पे देखिए A बराबर 5 है तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे और -6/2 का भी होल स्क्वायर करेंगे। इसको काट सकते हैं, 3 आएगा, 1/2 गुना 6 √ करिए 25 करिए और -3 का स्क्वायर करिए, कितना होगा, ये दोनों को काट दीजिए, 3 आएगा तो 3 आएगा और √ में क्या क्या आएगा 25 -9, 3 आएगा, 25 में 9 घटा दीजिए 16 आएगा और 16 का वर्गमूल भी निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 4 आएगा। 12 सेंटीमीटर क्या आया, इसका एरिया आया 12 सेंटीमीटर है ना, तो इसका एरिया 12 सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या आया 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर जो एरिया आया है, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि
यहाँ पे 4 नंबर का दिया 12 वर्ग सेंटीमीटर, 4 का बी नंबर दिया है, ठीक है, यही ऑप्शन इसका सही हुआ। तो अब जो है यहाँ पे दाग लगा दिया जाए, ये क्या हो गया 12 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि इसका सही जवाब है। आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 5 नंबर। त्रिभुज ABC में AC भुजा पर D कोई ऐसा बिंदु है जिसमें कि AD अनुपात DC बराबर 3:2 है। तो ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 40 वर्ग सेंटीमीटर हो तो BDC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले देखिए, एक त्रिभुज लीजिए, ये एक त्रिभुज है, मान लिया जाए ABC त्रिभुज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि AC भुजा पर D कोई ऐसा बिंदु ले लिया, मान लिया D एक बिंदु ले लिया, ठीक है, और AD अनुपात DC, हमको करना क्या है, इस पर एक लंब डाल देना है, D बिंदु पर क्या करना है, एक लंब डाल देना है। तो ये जो लंब डाले हैं, तो इस हाइट से इसका जो बेस है उसका दूरी क्या होगा, बराबर है, अगर लंब डालते हैं तो, ठीक है। तो लंब डाल दिए हैं, इस पर लंब डालने से ये जो हाइट है ये दोनों का बराबर होगा। अब यहाँ पे AD और DC का अनुपात दे दिया, कितना है 3 और 2 अनुपात दे दिया, ठीक है। तो हाइट जब सेम रहेगा तो आधार के रेशियो के अनुसार भी इसका एरिया क्या होता है, बदलता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। त्रिभुज ABC में AC आधार पर डाला गया लंब क्या है, लंब BD है। अतः त्रिभुज ABD तथा BDC का अनुपात इसके आधार के समानुपात होगा। क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई समान है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ABD डिवाइडेड बाय त्रिभुज ये देखिए ABD और त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC बराबर कितना दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है ABD और DBC का रेशियो यहाँ पे बता रहा है कि ABC त्रिभुज और इसका आधार AD है तो 3 है और DC है तो 2 है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, उसके आधार और इसका रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये 3:2 हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज ABD अनुपात त्रिभुज DBC बराबर 3:2। अनुपातिक योग करेंगे, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 3 + 2 बराबर 5। अच्छा, हमको निकालना किसका एरिया है, DBC का, इसलिए त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर, तो इसी के अनुपात में बटेगा तो 2/5 और गुना कितना कर देंगे 40। अब निकल के कितना आया 16 वर्ग सेंटीमीटर,
अतः त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढना है कि 16 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए एक में ही आंसर दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 30 दिया, 36 दिया। तो इसका आंसर 5 का A नंबर ही है, जो कि इसका आंसर मिल गया है, A नंबर में ही मिल गया। तो बताइए अब इसका आंसर क्या देंगे हम यहाँ पे? A नंबर इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि A ही नंबर इसका आंसर निकल के आया है। अब आगे एक और क्वेश्चन आया है, वो भी आज आप देख ही लेंगे, ठीक है। यह है 6 नंबर। एक त्रिभुज के अर्ध परिसीमा के प्रत्येक भुजा की लंबाई का अंतर क्रम से 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और कितना सेंटीमीटर है? तो 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें देखिए, मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है जिसमें कि ये भुजा का अंतर दिया है, भुजा नहीं दिया है, ठीक है। भुजा देने से तो बहुत आराम से निकलता, लेकिन भुजा नहीं दिया, भुजा का अंतर दिया। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि अर्ध परिसीमा और प्रत्येक भुजा के लंबाई का अंतर दिया, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्ध परिसीमा को S बोलते हैं, तो S माइनस A इज इक्वल टू कितना दिया है? 8। S माइनस B, दूसरा भुजा का अंतर कितना दिया है? 7। और S माइनस C कितना दिया है? 5, ठीक है। अगर इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या होगा? S कितना होगा? 3S माइनस, इस सबको ब्रैकेट में ले लीजिए, A प्लस B प्लस C इजकल टू 8 7 15 5 20, ठीक है। ये आया, इसको समीकरण 1 कर लीजिए। S का मान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक सवाल नहीं बनेगा, S का मान निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पर जो है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं एक चीज़ और, देखिए हम जानते हैं कि S बराबर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, और 2S बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, ठीक है। इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अब देखिए समीकरण 2 से A प्लस B प्लस C का मान अगर समीकरण 1 में रख दें तो क्या निकलने वाला है? लिखेंगे समीकरण 1 में A प्लस B प्लस C का मान समीकरण 2 से रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं? A प्लस B प्लस C का मान जो कि समीकरण 2 से हमें मिला है उसको रख रहे हैं, ठीक है। या हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से A प्लस B प्लस C का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या था? चूँकि 3S माइनस A प्लस B प्लस C इजकल टू कितना? 20, और 3S माइनस, अब देखिए यहाँ पे A प्लस B प्लस C के जगह पर 2S है, बराबर 20, इसलिए S बराबर निकल के आ गया 20, ठीक है। अब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो अभी आपके पास सारा चीज़ मौजूद है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए कहाँ चला गया? एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी,
अंडर रूट, अब s माइनस एस के जगह पे 20, s माइनस ए के जगह पे यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, ये देखिए शुरू में ही बताया, s माइनस ए बराबर 8, s माइनस बी बराबर 7, s माइनस सी बराबर 5। तो यहाँ पे आप मान रखेंगे s माइनस ए के जगह पे कितना 8, डायरेक्ट मान रखेंगे, s माइनस बी के जगह पे 7, s माइनस सी के जगह पे 5 अंडर रूट। अब इसको अगर हम तोड़ें तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, और 8 को अगर तोड़ें 2 गुना 2 गुना 2, 7 रहने दीजिए और 5 भी रहने दीजिए क्योंकि इसको हम तोड़ नहीं सकते। अब बाहर निकालिए, 2 बाहर निकल जाएगा, 5 जोड़ा लेके बाहर निकलो, 2 जोड़ा लेके बाहर निकलो, लेकिन अंदर में क्या रहा, अंदर में रह गया 2 इंटू 7, ठीक है, 5 दूनी 10 दूनी 20 और रूट 40 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको ये ढूंढना है कि क्या 20 रूट 14 इसमें ऑप्शन में कहीं है क्या, 20 रूट 7 वर्ग सेंटीमीटर, 10 रूट 14, 20 रूट 14 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सी में मिल रहा है, तो सी में जो मिल रहा है वही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। सी में हमारा आंसर मिल गया 20 रूट 14 वर्ग सेंटीमीटर, और हम जो मान निकाले हैं वो भी कितना आ गया है, तो वो मान आ गया हमारा क्या, 20 रूट 14 वर्ग सेंटीमीटर, और यही क्या है इसका सही आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर ज़रूर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।